नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 17 मई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपकर हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता पेपर से लिया है, जिसमें दिया हुआ है कि राहत की बात है। रविवार को कोरोना संक्रमण के नए मामले 3 लाख से कम आए हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के नए मामलों में लगातार 5 दिनों बाद भी कमी दर्ज की गई। दूसरी लहर में पहली बार रविवार को जो है वो संक्रमितों की संख्या 3 लाख से नीचे आ गई। रात 12 बजे तक देश में कोरोना के नए मामले 2,83,506 पाए गए। वही 4,064 लोगों को इस कारण मौत हो गई। वही ये आंकड़े राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए मामले हैं, जो कि 20 अप्रैल को 2,95,000 मामले दर्ज किए गए थे। रविवार को महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले आए। राज्य में कोरोना के 34,389 मामले दर्ज किए गए। वहीं 974 लोग की इस कारण मौत हो गई। तो आपको बताएं कि 5वें दिन लगातार जो है वो मामलों में कमी देखी गई और लगभग 25-30 दिन बाद जो है वो मामले 3 लाख से कम आए। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि इजराइल के हवाई हमले में 42 लोगों की मौत। इजराइल द्वारा रविवार को गाजा सिटी पर किए गए हवाई हमलों में 3 इमारत नष्ट हो गए और कम से कम 42 लोग मारे गए। इजराइल और हमास के बीच एक सप्ताह पहले शुरू हुए संघर्ष के बाद यह सबसे भीषण हमला था। वही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि संघर्ष विराम के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चौथी लड़ाई जारी रहेगी। नेतन्याहू ने रविवार शाम टेलीविज़न पर प्रसारित अपने संदेश में कहा कि हमले पूरी ताकत के साथ जारी हैं और इसमें समय लगेगा। तो ये जो तनाव है जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मध्य एशिया में बना हुआ है वो अभी कुछ दिन और चलने के आसार हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तनाव को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से ही लिया। इसमें दिया है कि चीन ने बढ़ाया सैनिकों का जमावड़ा। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के पास अपने ठिकाने और रूटोंग में हथियार जमा किए। आपको बता दें कि लद्दाख की पैंगोंग झील के फिंगर 4 से लेकर 8 तक सेना को हटाने वाली चीन ने नज़दीक ही स्थित अपने साने ठिकाने रूटोंग में बड़े पैमाने पर हथियार और सैनिक जमा किए हैं। उपग्रह तस्वीरों से खुलासा ये हुआ है कि चीन ने न केवल यहाँ सैनिक तैनाती कर रखे हैं बल्कि उसने रूटोंग सैनिक अड्डे का भी तेज़ी से आधुनिकीकरण कर रहा है। चीनी तैयारी से साफ नज़र आ रहा है कि अगर उसे भारत की ओर से खतरे का अंदेशा हुआ तो वह तत्काल बड़े पैमाने पर सैनिक और हथियार पैंगोंग झील के पास भेजने में सक्षम होगा। तो ये एक तनाव उत्पन्न करने वाला जो रणनीति है चीन का, फिर से उसने काम करना शुरू कर दिया है और ऐसे में भारत के द्वारा रिटेलिएट ज़रूर किया जाएगा और भारत भी अपने सीमाओं पर सैनिकों का जमावड़ा फिर से बढ़ाने को मजबूर हो जाएगा। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया है। इसमें दिया है कि महामारी के खिलाफ जंग में आज से मिलेगा 2G की स्वदेशी डोज। आपको बता दें कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में बेहद अहम माने जाने वाली DRDO की नई दवा 2DG की पहली खेप सोमवार को मरीजों के लिए जारी कर दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2G के 10,000 सै से स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को सौंपेंगे। ऑक्सीजन की कमी से जूझने वाले कोरोना संक्रमितों के लिए यह दवा बेहद मददगार पाई गई है। यही नहीं, इससे मरीजों की जल्द रिकवरी भी होती है। यह दवा पाउडर के रूप में जिसे पानी में घोलकर लिया जा सकता है। तो बहुत ही बड़ी राहत की खबर। और आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी और ज़्यादा जो गंभीर मरीज हैं उनकी मौत इसी कारण हो जाती है। ऐसे में ये दवा उनके लिए एक संजीवनी का काम करेगी। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है गांव में ही मिलेगा कोरोना का इलाज। केंद्र ने जारी किया दिशा निर्देश। ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे कोविड केयर सेंटर। थर्मामीटर ऑक्सीमीटर की होगी व्यवस्था। दवाओं की फ्री किट भी देने की तैयारी। टेस्टिंग के लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। ऑक्सीजन सप्लाई की सुचारू व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। पंचायतों को मजबूत करने के लिए सरकार जारी कर रही है 8,923 करोड़ रुपए।
तो सरकार जो है वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोरोना का विस्तार हो रहा है उसको लेकर प्रयासरत है। आपको बता दें कि परसों ही हुए उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि गांव-गांव में कोरोना का विस्तार हो रहा है, और उन्होंने कहा था कि हर गाँव में घर घर तक जाँच की व्यवस्था बनाए रखना है, शुरू करना है, और ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की पहचान हो और समय रहते उनका इलाज किया जा सके। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, दिल्ली हरियाणा में 24 तक बढ़ा लॉकडाउन। आपको बता दें कि लॉकडाउन और तमाम बंदिशों से कोरोना की थमती रफ्तार को देखकर राज्य सरकारें लगातार इसे बढ़ा रही है। इसी क्रम में दिल्ली में 20 अप्रैल को जारी लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब यह 24 मई तक प्रभावी रहेगा। हरियाणा में भी 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में 3 मई से लॉकडाउन चल रहा है और पहले 10 मई और फिर रविवार को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया। पंजाब सरकार ने भी कोरोना में मिनी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया है। वहीं केरल में राज्य सरकार 4 जिलों में 23 मई तक त्रिस्तरीय लॉकडाउन लगा दिया है। कोरोना के काफ़ी केस मिलने के कारण तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम की सीमाएं पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं अन्य 10 राज्यों में लॉकडाउन की वर्तमान शर्तें लागू रहेंगी। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही हमने लिया है। इसमें दिया है कि केंद्र का राज्यों को निर्देश, गंगा में न बहाएं शव, सम्मान के साथ करें अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर से उठाए गए कदमों की ली जानकारी। आपको बता दें कि गंगा नदी में शव को बहाने के मामले में केंद्र ने गंभीर चिंता जताते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार सहित सभी राज्यों को तुरंत इसके रोकथाम के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि यह भी सुनिश्चित करें कि कहीं गंगा में शवों को न छोड़ा जाए। सभी जगह शवों का सम्मान के साथ सुरक्षित अंतिम संस्कार की व्यवस्था तैयार की जाए। केंद्र ने फिलहाल यह सख्ती कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों के बाद शवों को गंगा में डाले जाने की आ रही खबरों के मद्देनज़र दिखाई है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से इसमें दिया हुआ कि पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा घरेलू उपचार। कोरोना महामारी को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने एक सबक के रूप में लिया है और इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए प्राच्य विद्या का विश्वविद्यालय एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करने में जुटा है जिसमें आपदा प्रबंधन के साथ साथ फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार को भी शामिल किया जाएगा। इसमें विभिन्न रोग व्याधियों का घरेलू उपचार को मुख्य रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा सिलेंडर एवं कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन देना, बिना सिलेंडर शरीर में ऑक्सीजन प्रबंधन, बीपी लेना, हृदयाघात की स्थिति के समय प्रबंधन, इंजेक्शन लगाना आदि के साथ सामान्य आयुर्वेदिक औषधियों की भी जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। तो काफ़ी एक सकारात्मक और अच्छी पहल है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस के द्वारा, और इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जो छात्र हैं उनको। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया है। इसमें दिया है कि सेना के पशु चिकित्सक भी कोविड मरीजों का इलाज करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण की भयावहता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि सशस्त्र सेनाओं को सुचारू रूप से चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 के इलाज में अब पशु चिकित्सकों को भी लगाना पड़ रहा है। सशस्त्र सेनाओं ने रिमाउंट वेटनरी कॉर्प के चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को भी तैनात करने का फैसला लिया है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया है। इसमें दिया है कि बिहार में तूफान तौकते का असर नहीं। सूबे में चक्रवाती तूफान तौकते का कोई असर नहीं दिखेगा। मौसमविदों का कहना है कि जैसे जैसे यह चक्रवात उत्तर की ओर बढ़ेगा, पछुआ हवाओं पर अपना आंशिक प्रभाव छोड़ेगा। इससे सूबे के आसमान में आंशिक बादलों का जमावड़ा दिख सकता है। इस चक्रवाती तूफान से सीधे तौर पर बिहार पर प्रभाव को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा बताते हैं कि बिहार में इसका प्रभाव नगण्य रहेगा। वही अगली खबर भी हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है बैंकों का कामकाज 31 मई तक 2 बजे तक होगा। बैंकों में 31 मई तक 2 बजे तक कामकाज होगा। राज्य में लॉकडाउन की अवधि में विस्तार के बाद यह निर्णय लिया जाएगा। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि बिहार में संक्रमित औसतन 10 दिनों में स्वस्थ हो रहे हैं मरीज। बिहार में कोरोना को मात देने में संक्रमितों को औसतन 10 दिन का वक्त लग रहा है। संक्रमित होने के बाद मरीजों को जैसे ही इलाज शुरू होता है उसके अगले 10 दिनों के बाद वो निगेटिव हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे सर्वे में यह तथ्य उभर कर सामने आया है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया हुआ है कि राज्य में कोरोना की संक्रमण दर घटकर एक माह पहले के स्तर पर आ गई है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,20,000 से अधिक सैंपलों की जाँच की गई बिहार में और
1194 लोग पॉजिटिव पाए गए, तो वही 14,202 लोग स्वस्थ हुए और 89 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है और 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 1,20,271 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 6894 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नए संक्रमितों की यह संख्या पिछले 30 दिनों में सबसे कम है। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से, फ्री में लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। राज्य में लगने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मूल्य का भुगतान बिजली कंपनियां करेंगी, उसकी वसूली उपभोक्ता से नहीं की जाएगी। ऐसे में उसका बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने बिजली कंपनियों को पिछले दिनों स्पष्ट निर्देश भी दिया था। बीएसआरटीसी के यात्री अब कर सकेंगे ऑनलाइन शिकायत, यानी कि सरकारी बस जो बिहार में चलती है उसके लिए जो यात्री हैं ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। बीएसआरटीसी के बसों में यात्रा के दौरान यदि किसी तरह की परेशानी आती है या बस स्टाफ का रवैया सही नहीं है, तो यात्री इसकी शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए बीएसआरटीसी के जन अधिकारियों से मिलकर शिकायत करने या जन शिकायत कोषांग में लिखित आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप bsrtc.report@gmail.com पर आप शिकायत कर सकते हैं। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही, क्लैट के लिए अब करें 13 जून तक आवेदन, परीक्षा स्थगित कर दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते कस्टोडियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2021 स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही आवेदन करने की तिथि भी बढ़ा दी गई है। क्लैट का आयोजन 13 जून को होने वाला था, जिसे अब अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। देश में बेकाबू कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है कि पीयू में बनेगा कैंपस प्लेसमेंट सेंटर, स्टडी यूटिलाइजेशन भवन में मिलेगी जगह, छात्रों को रोजगार मिलने में होगी मदद। तो पटना विश्वविद्यालय जो है वो कैंपस प्लेसमेंट सेंटर का निर्माण करने वाला है और इससे जो है जितने भी पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उस सेंटर पर जाकर अपने हिसाब से नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आज पटना और देश से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपका और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।